तो ये देखिए मेरे सामने आपको दिख रहा होगा पालमपुर साइंस सेंटर। ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र साइंस सेंटर है। यहाँ पे स्पेशली देखो डिफरेंट लोगों के यहाँ पे वो लग रखे हैं। श्रीनिवासन रामानुजन सबकी प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हुई हैं। CV रमन जी, B साहनी जी, MN शाह जी, सबके यहाँ पे आपको ये प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। काफ़ी खूबसूरत ये बना हुआ है। अंदर चल के आपको इसका और नज़ारा दिखाता हूँ। ये रहा इसका एंट्री गेट। यहाँ से हम लोग जो है इसकी एंट्री करेंगे। 30 रुपये इसकी पर्ची लगी है और साथ में 20 रुपये जो हैं आपके पार्किंग के लगे हैं 2 व्हीलर के। ये देखिए ये रही पर्ची। पालमपुर साइंस सेंटर, खूबसूरत ये बना हुआ सेंटर। यहाँ पे बच्चों को स्पेशली जो 5-6 साल के बच्चे हैं उनको ज़रूर यहाँ पे लेके आइए ताकि वो सारी की सारी चीज़ें देख सकें डेली लाइफ की। देखिए इसका इनॉग्रेशन का रांग सिंह ठाकुर जी द्वारा इसका जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय। ये दोस्तों देखो मैं साइंस सिटी के अंदर आ चुका हूँ। ये गैलरी है। ये देखिए जादुई नल है भाई। यहाँ पे है हमारा लिक्विड पेंटिंग। वाह लुक एट दिस, किस तरह से ये नीचे जा रहा है। इसमें विस्कोसिटी वगैरह का है कंसेप्ट आई गेस। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। पेंट यू पेंटिंग इन डिफरेंट वेज, टिल्ट द फ्रेम इनसाइड द ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी कलर्ड पेंटिंग। अच्छा, जब आप इसको टिल्ट करोगे तो आपको डिफरेंट कलर की वो चीज़ दिखाई देगी। हिंदी में भी इसका अनुवाद किया हुआ है। काफ़ी प्रसिद्ध ये आपका साइंस सेंटर है। ये पूरी रही गैलरी। फ्रंट कैमरा से मैं आपको इसके सारे व्यूज़ दिखाता हूँ। ये है फन मिरर। भाई साहब देखिए, अरे बाप रे, ये देखिए किस तरह से फ़ोटो बन रहे हैं। ओहो, मतलब साइंस से रिलेटेड बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जो चीज़ें हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं ना, उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। सेल्फ सेंटर्ड मिरर, ऑल रोड लीड टू रोम। छाया को रोकें। बचपन में इस तरह से हमने बना रखे होंगे ना। ये देखिए इस तरह से हमने हाथों से अपना से बनाया हुआ ये चीज़ें। ये देखिए कुछ इस तरह से एलिफेंट बना दिया, कई बार बकरी बना दी, खरगोश बना दिया। बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बनाने को। स्पार्क व्हील, म्यूजिकल इंफ्रारेड हब। इसमें ये कह रहे हैं कि देखो, बोल रहा है कि मूव योर हैंड इन एयर बिटवीन द 2 स्टील पिलर्स। स्ट्रेट लाइन ऑफ हाइपरबोलॉइड, सीधी रेखा से अतिपरवल रेज। ये तो हर किसी ने खेल रखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में भी आता था। स्किल गेम, विल द ह्यूज डिस्क विद द हेल्प ऑफ द स्टीयरिंग एंड्रॉइड टू ब्रिंग द बॉल एट द सेंटर। इसमें ना हमें सब के सब बॉल को सेंटर में लेके आना है। अरे 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 अरे, ये लो भाई साहब, एक तो आ गया। एक बॉल तो मैं ले आया हूँ सेंटर में, बाकी भी लेके आनी है इसको। ये जबरदस्त है भाई। ये बर्नौलियस कंसेप्ट है। फ्लोटिंग बॉल। देखो स्कूल की बच्चा पार्टी आ चुकी है भाई साहब यहाँ पे।
मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे बच्चों को ज़रूर लाएं। देखो बच्चों को यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। देखिए बच्चों को अच्छे से यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे देश का भविष्य है। इनमें से डेफिनेटली सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बच्चे ज़रूर आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे। हो सकता है सारे भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी अच्छा ये तरीका है इन चीज़ों को समझाने का बच्चों को। अब मैं आ चुका हूँ इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे भी अर्थ से रिलेटेड वगैरह चीज़ें बताई गई हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। उस सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, तो बने। दिस इज चंद्रयान 1 पेलोड। ये हमारी प्लेनेट अर्थ, अदम्य धरा। तो ये है पृथ्वी की संरचना के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। 4, 3, 2, 1 इन पॉइंट से आप सारी चीज़ें यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। मतलब इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने यूट्यूब पे बना रखी होगी प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पे क्रस्ट के बारे में, द मेंटल, द आउटर कोर, द इनर कोर, सब चीज़ें बता रखी हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका अनुवाद है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ की हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, अगर आपने अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो वो सारी कंसेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं। ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर वगैरह सारी चीज़ों का यहाँ पे कंसेप्ट बना रखा है। ये देखो यहाँ पे जो चक्रवात भोला साइक्लोन आया था 1970 में, ये देखो बांग्लादेश पे इसने ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा था। कितने लोगों की जाने गई थी। कैटेगरी 4, ओवर 5 लाख पीपल डाइड। मतलब इतना खतरनाक ये डिजास्टर था। अर्थक्वेक भी बता रखे हैं, साइक्लोन भी, सुनामी भी, भूस्खलन। अर्थक्वेक की अगर मैं देखता हूँ, अर्थक्वेक ये 2015 भारत, नेपाल, कश्मीर, गुजरात, लातूर, उत्तरकाशी, कांगड़ा 1905 कांगड़ा। काफ़ी डेडली अर्थक्वेक था ये देखिए 7.8 मैग्नीट्यूड, ईयर 1905, एटलीस्ट 20,000 पीपल वर डाइड। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को बिठाया गया है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस करवाएंगे अर्थक्वेक को किस तरह से आता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, जब एक्सपीरियंस कराएंगे तो अगर भविष्य में अर्थक्वेक आता है कुछ इस तरह से देखिए मूवमेंट होती है प्लेट्स की। ये अर्थक्वेक की आप मूवमेंट दे सकते हैं, इस तरह से अर्थक्वेक आता है। सो अर्थक्वेक को जब हम नोट डाउन करते हैं ना तो मैग्नीट्यूड स्केल पे करते हैं। मैग्नीट्यूड कितने का है, सॉरी, तो ये है वो हमारा रिक्टर स्केल, सीज़मिक रिकॉर्डर बेसिकली। यहाँ पे उन्होंने नाम लिखा है इसका। इसके थ्रू हमें पता चलता है। ये जो निडल है, इस निडल से इस ड्रम पे हमारी वो लाइंस आती रहती हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है। ये देखिए कुछ मूवमेंट इस तरह से दिखा रहा है। अर्थक्वेक जब आता है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे ना बच्चे भी आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं सारी चीज़ों को देख के। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे, ये देखिए बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये लोग इसके लिए। इस तरह से वेव्स आते हैं। सुनामी की लहरें किस तरह आती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। सुनामी प्रिपेयर्डनेस, मतलब सुनामी से बचाव की तैयारी किस किस तरह से करें, कि ये महसूस करें, देखें, सुने, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है, हिंदी में यहाँ पे इसका विवरण किया गया है। मतलब इतने अच्छे और डिटेल्ड तरीके से चीज़ें बता रखी हैं ना भाई साहब। आई गेस आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन इतनी डिटेलिंग में यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं कि मतलब अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ लाइए। थिएटर लेके जाते हैं, दैट इज़ आल्सो गुड पार्ट, बट यहाँ पे ज़रूर लेके आए उन्हें लाइफ में एक न एक बार। स्पेशली जब वो छोटे हैं ना, छोटे होते काफ़ी चीज़ों को हम लोग इजीली कैच करते हैं। तो बाढ़ किस तरह से आती है देखिए, इन्होंने प्रॉपर लिखा है, मतलब हर जगह लिख रखा है कि किस किस तरह से आपने चीज़ें बनानी है। चलिए यहाँ पे मैं इसको इकट्ठा कर देता हूँ। यार बच्चे ना टोटली एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मतलब
वर्थ इट है ये। मेरा 30 रुपये टिकट लगा है। आई गेस बच्चों का तो डिस्काउंट रहता होगा, स्कूल के जब बच्चे आते हैं तो बहुत ही वर्थ इट चीज़ है ये, स्पेशली बच्चों के लिए। तो लोगों ने देखा है ना, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चनिंग है, अलग अलग टीम्स हैं, टीम A B C। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम दैट वॉर्न पीपल ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। आपको ऑप्शन दिए गए, इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम, नेचुरल डिजास्टर, द अर्ली वार्निंग सिस्टम। लोगों को एक प्राकृतिक आपदा की चेतावनी देने वाली प्रणाली का नाम क्या है? आपने उसका नाम बताना है। काफ़ी अच्छी ये चीज़ है। चक्रवात और बवंडर से बचाव की तैयारी, उसके बारे में भी यहाँ सारी चीज़ें बता रखी हैं। जो हमारा आकाशीय बिजली है उसको किस तरह से गिरती है उसके बारे में बताया हुआ है। अंदर देखो, आपको दिखेगा, अंदर अभी आएगा। ये देखिए किस तरह से तरंगे गिर रही हैं। यहाँ से आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। बादलों से ज़मीन तक किस तरह आती हैं, बादल के अंदर जो इंट्रा क्लाउड रहते हैं, बादलों के बीच क्लाउड्स। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने पढ़ रखे होंगे। नीचे हमारा ज़मीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। ये एक डेमोस्ट्रेटिव वीडियो भी बना रखी है, बच्चों को सिखा रहे हैं यहाँ पे हर चीज़। हमारा एग्जीबिशन हॉल, GSAT सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए भारत बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विवेकानंद जी, हर एक चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। ये देखिए इसरो के GSLV MK3, ये सामने है हमारा PSLV, पेलोड वगैरह जिसमें जाता है वो सब चीज़ें। स्केल 1:20 का यहाँ पे यूज़ किया गया। इतना ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, बट ये सारी चीज़ें क्वाइट इंटरेस्टिंग है, स्पेशली बच्चों के लिए। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा शुभांशु शुक्ला जी, जो कि हमारे स्पेस में गए हुए थे, इंडियन जो थे ये, बायोमित्रा स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट भी। ये देखिए द 4 गगनयात्रीज, ऑल इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल ट्रेनिंग एट यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर, रशिया इन मार्च 2021। दिस इज गगनयान कैप्सूल। मतलब यहाँ पे एक एक चीज़ इतनी डिटेल में और बारीकी से बता रखी है, मैं आपको समझा नहीं सकता। लिटरली यहाँ आने के बाद तो मेरा मन कर रहा है कि यार मुझे मौका मिले तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जो मेरी रिलेटिव है उनको इस चीज़ के बारे में सजेस्ट करूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं भाई साहब यहाँ पे, एक से बढ़कर एक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क इन इंडिया में यहाँ पे किस किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी इन दिल्ली मेट्रो स्टेशन, मतलब टिकट लेते हुए किस किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, एज ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पॉपुलर कल्चर जो है हमारा, देन वी हैव पॉपुलर कल्चर रीचिंग मासेस, मतलब वर्ल्ड वाइड किस तरह से इंडिया का कल्चर। और ये इनको कौन भूल सकता है, हमारे अमित जी। ये देखिए डॉन, मदर इंडिया, वाओ, लव इन टोक्यो, मतलब हर एक चीज़ साइंस से रिलेटेड, आपको फिजिक्स से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड, कल्चरल एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दिस इज़ विक्रम, दिस इज़ चंद्रयान मिशन, मिशन दैट चेंज हिस्ट्री। यहाँ से जब आप अंदर जा रहे हो, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है वो चीज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाद आप देख सकते हो डिजिटल इंडिया के बारे में यहाँ पे बता रखा है, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। वाह, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट ने लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, किस किस तरह से यहाँ पे ये आधार कार्ड वगैरह ये सब हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी हैं। आधार कार्ड के बारे में बता रखा है, ब्रिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू पीपल, टोटल नंबर ऑफ आधार कार्ड इशूड एज ऑन नवंबर 2014 यहाँ पे बता रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं एज गैप के हिसाब से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर की भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे वो वैल्यू है, संख्या है। मोबाइल फ़ोन एवरीवेयर, ये तो सही बात है।
मैं अभी मोबाइल फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ भाई। ये देखिए 2011 आते आते तक मोबाइल फ़ोन का देखिए कितना बढ़ चुके हैं। एंड दिस इज़ मोबाइल फ़ोन एवरीवेयर। ये देखिए ग्राफ, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे दिखा रखा है, यूनिक एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन इन इंडिया। तो रिक्शा वाले हो गए, हमारे सब्जी वाले हो गए, और किसी में इस रेवोल्यूशन को देखा है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी, इनोवेशन में भी नए नए दरवाजे खुल चुके हैं। बैंकिंग तो अब घर घर है ना, फ़ोन से आप, मतलब हमारी जो पीढ़ी है ना, जो मतलब आज के 30+ जो हैं, 30, 40, 45 के अराउंड मैक्सिमम जो लोग हैं, उन लोगों ने तो बैंक में जाना ही छोड़ दिया है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि सब कुछ फ़ोन पे, फ़ोन से उनका सब कुछ चल रहा है। देखिए बैंकिंग डोर स्टेप टू द पुअर, गरीब से गरीब आदमी भी आज उसके पास अपना खाता है। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि भाई जो मैं ना गवर्नमेंट की बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ प्रेजेंटली, मैं मतलब यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं कर रहा, बट द काइंड ऑफ चेंजेस, द काइंड ऑफ डिजिटलाइजेशन हम लोगों ने देखी है, दैट इज़ टोटली यूनिक। मैं उस बिहार पे ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एंड दिस इज़ ऑल्सो मेक इन इंडिया कंसेप्ट। फार्मिंग में भी किस तरह से बूस्ट मिला है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है फार्मिंग में। आई किसान पोर्टल जैसा है, देखिए आई किसान पोर्टल के बारे में भी यहाँ आपको बता रखा है। टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये सामने देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये भाई साहब तो अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ये तो रिटायर्ड हो गए हैं एक तरह से ना। तो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, नाउ यू कैन अपडेट योर फेसबुक स्टेटस, ओके मैरिड टू रोहन, मैरिड। सो किस तरह से डायग्राम के थ्रू यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। एंड दिस इज़ डिजास्टर वार्निंग सेव लाइव्स, ओवरव्यू एंड एंड टू एंड एनक्रिप्शन सुनामी वार्निंग सिस्टम। बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अनिकेत। और तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मतलब लिटरली ये चीज़ हर किसी बच्चे को सीखनी चाहिए, है ना। मतलब हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं उसके बाद उसको प्रैक्टिकली देखना। आज से पहले कभी पता था कि अर्थ कैसे आता है, क्या होता है? घर वाले तो बता, कुछ लोगों को पता था। वैसे ज़्यादातर क्या था कि भैया 2 सीख लगे हैं, 1 सीख हिल गया उसका, बैल का तो बस अर्थ आ गया, वैसा कुछ नहीं है। मतलब प्लेट्स हैं ज़मीन के नीचे, वो जब मूवमेंट करती हैं उसकी बस ये सारी चीज़ें होती हैं। सबको आज अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली ना, आप सबको मिली, ठीक है। ऐसे ही अपने जो आपका खासकर सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उनमें ये सारी चीज़ें बतानी है आपने कि यहाँ पे आओ, विजिट करो। आई गेस आपका स्कूल वालों का फ्री रहता है, कैसे रहता है ये? मतलब यहाँ पे आपका कुछ एंट्री वगैरह लगता है कि आपको नहीं होगा इस चीज़ का आइडिया? चलो कोई बात नहीं। वैसे भी नॉर्मली देखा जाए तो 30 रुपये इसकी टिकट है, तो आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट कि आप यहाँ पे आएँ उन चीज़ों को देखें। ठीक है, मिलते हैं आपसे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं साइंस सेंटर में आके। आज मेरी कुछ बच्चों से अभी बात भी हुई है। संस्कृत में ना श्लोक भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनॉग्रेटेड बाय श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। उस समय ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 14 मई 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। खूबसूरत ये इंफॉर्मेटिव सेंटर, साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर, हरियाली भी काफ़ी अच्छी है। बाहर चल के मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इसमें साइंस से रिलेटेड। चलिए। सामने वहाँ मेन रोड है, मेन रोड से बिल्कुल साथ में ही है ये, बनूरी से थोड़ा सा आगे है ये। मतलब जब आप बैजनाथ की तरफ से आते हो और जैसे पालमपुर से आते हो, पालमपुर से हार्डली आई गेस 2-3 या तो 3.5 किलोमीटर, अब एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं पता है, लेकिन हाँ मे बी 3.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा। अंदर तो मतलब थे लोग जो कि समझा रहे थे, लेकिन बाहर आई गेस स्टाफ यहाँ पे है नहीं बाहर कोई ज़्यादा जो कि बच्चों को बता सके चीज़ों के बारे में। ये बच्चे अपने आप ही लगे हुए मज़े कर रहे हैं भाई। अच्छा ये शीशो टाइप है। दिस इज़ लिथोफोन, ये सामने दिख रहा है लिथोफोन। ये देखिए लिख रखा है इसमें, पढ़ के भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, वॉकिंग ऑन एयर, केयरफुली स्टैंड ऑन द फुटस्टेप बाय होल्डिंग द सेमी सर्कुलर वन और ट्राई टू वॉक मार्च पास्ट ऑन एयर विदाउट बेंडिंग योर नीज। नीज नहीं बेंड करनी है, बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं।
जब यहाँ से उतरोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैं हवा में ही चल रहा हूँ। यहाँ पे ना साउंड वेव के बारे में बताया गया है। एक ये रहा और एक सामने उस तरफ, मतलब एक पर्सन उस कोने पे खड़ा होगा, एक यहाँ पे। जब उस तरफ से कोई बोलेगा तो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसको वो चीज़ सुनाई देगी। दिस इज़ साउंड इफेक्ट। साउंड वेव के थ्रू ये नीचे इन्होंने पूरा अरेंजमेंट बना रखा है, साउंड वेव के थ्रू ये सारी चीज़ें सुनाई देगी। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन। ये देखिए, सिट ऑन द शीट एंड टर्न द अम्ब्रेला स्लोली बाय रोटेटिंग द सेंटर पोल। सेंटर पोल को रोटेट करना है यहाँ पे बैठ के, एंड यू विल सी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सेज बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। देखिए नीचे तक बच्चे खेल रहे हैं, हरियाली हरियाली है, क्या खूबसूरत ये नज़ारे। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना कुछ देखने को मिलता है। मैंने चीज़ों के बारे में सुन रखा था कि यार अच्छी जगह है, जाना चाहिए, काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। बट यार सच में मतलब गवर्नमेंट को इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए। आप 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन इस तरह की चीज़ें बताओ ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों में ज़्यादा हो। बहुत अच्छी चीज़ ये यहाँ पे बताई हुई है। आप लोगों ने देखा ये जो साइंस सेंटर है पालमपुर में, कितना ये टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, कितना यहाँ पे नॉलेजफुल चीज़ें हैं बच्चों के लिए। सो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार यहाँ ज़रूर आइए, खुद को भी सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपके बच्चे इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ये पालमपुर से मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आप ज़रूर आइए और मतलब मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, जितना आप लोगों ने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको प्रैक्टिकली, बर्नौलियस थ्योरम, आपका एलिप्टिकल, साउंड वेव, अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी किस तरह से आती है, हमारा जो स्पेशली जो कांगड़ा रीजन है वहाँ पे अर्थक्वेक आया था हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में बताया गया है। नॉट इवन इन कांगड़ा, थ्रू आउट द कंट्री या कॉन्टिनेंट किस तरह से अर्थक्वेक रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे एक ना 3D शो भी चलता है, लेकिन आज वो फिलहाल बंद था, आई गेस खुला नहीं था वो, आई डोंट नो द रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न। बट यहाँ पे आप आइए, विजिट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। सो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द आपके पास एक और नई वीडियो लेके आऊँगा। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखिए, यहाँ पे विजिट करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ये टिकट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जनरल विजिटर, ग्रुप ऑफ 25, 3D शो। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये रही सामने नेशनल हाईवे 154। सोचते होंगे यार हमारे पास सामान होगा, सामान कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी दी गई है। ये देखिए, क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी है भाई। फिलहाल ये बंद है, लेकिन आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं इनसे।